नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग जॉब्स में। आज के हमारे फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बिल्डिंग मटेरियल के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स के सभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, जो आने वाली सभी एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे, स्पेशली फॉर द एसएससी जेई। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको मेरा परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम है जय गोयल। यदि आप मुझे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो इन आईडीज पर आप फॉलो कर सकते हैं, और किसी भी क्वेश्चन और डाउट को पूछने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्ले इन सिल्क कंटेन इन अ गुड ब्रिक अर्थ मस्ट बी एटलीस्ट दी वॉट, यानी कि गुड ब्रिक अर्थ में कितने परसेंटेज क्ले इन सिल्क कंटेन हो सकता है। यू हैव टू मस्ट नो दैट द क्ले इन सिल्क कंटेन in a good brick earth lies between 20 to 30 percentage, right? So that the right answer would be a 20 percentage. एक और बात आपको पता होनी चाहिए, जो डिफरेंट कंस्टिट्यूट है इन अ गुड ब्रिक अर्थ विच इज ऑल्सो लाइज बिटवीन इन अ डिफरेंट proportion, like silica which is lies between 50 to 60 percentage, alumina which is lies between the 20 to 30 percentage, lime which is also called as a calcium oxide CaO which is lies 5 to 6 percentage, same as the iron oxide lies between the 5 to 6 percentage, while the magnesium oxide which is lies between the 1 percentage और below the 1 percentage, यानी कि सबसे ज्यादा कोई कंस्टिट्यूट गुड ब्रिक अर्थ में हो सकता है वो है सिलिका 50 to 60 परसेंटेज, और सबसे कम वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सारी बातें आपको एग्जाम के पर्पज से आपको पता होनी चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द मेसनरी ब्रिक इज द व्हाट, यानी कि जो स्टैंडर्ड साइज ऑफ मेसनरी ब्रिक है वो क्या हो सकती है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ब्रिक विच इज अवेलेबल। फर्स्ट विच इज कॉल्ड एज अ कन्वेंशनल ब्रिक एंड सेकंड विच इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड ब्रिक। अब स्टैंडर्ड ब्रिक को हम मॉड्यूलर ब्रिक भी कह सकते हैं, राइट? मॉड्यूलर ब्रिक्स और स्टैंडर्ड ब्रिक बोथ आर विच इज सिमिलर। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से और बन सकता है, जो कन्वेंशनल ब्रिक है उसकी साइज क्या हो सकती है। तो याद रखिए 23 बाय 11.4 बाय 7.5 सेंटीमीटर जो कन्वेंशनल ब्रिक की साइज है, वाइल द स्टैंडर्ड जो साइज की जो ब्रिक है उसका डायमेंशनल है 19 बाई 9 बाई 9 सेंटीमीटर। अगर आपको मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक पूछे तो यही ऑप्शन आपको टिक करना है। अगर एक और क्वेश्चन यहां से बन सकता है, वो क्वेश्चन है आपका नॉमिनल साइज ऑफ द ब्रिक। अगर आपको नॉमिनल साइज ऑफ द ब्रिक पूछे तो उसका आंसर क्या हो सकता है। उसका आंसर है 20 बाई 10 बाई 10 सेंटीमीटर। अब ये 20 बाई 10 बाई 10 सेंटीमीटर क्यों हो गया? क्योंकि जो ब्रिक है उसके साथ मोर्टार भी जुड़ गया है, इसीलिए जो नॉमिनल साइज ऑफ द ब्रिक है वो हो जाएगी आपकी 20 बाई 10 बाई 10 सेंटीमीटर। तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम के पर्पस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्ले इन ब्रिक आर मेड ऑफ अर्थ हैविंग द व्हाट। तो यहां पर हमारे ऑप्शन है नियरली इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना, नियरली इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ एल्यूमिना, सिलिका एंड लाइम। तो अभी हमने पढ़ा था जो डिफरेंट कंस्टिट्यूट है इन अ गुड अर्थ ब्रिक वो सारे के सारे डिफरेंट प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं, इसीलिए सारे जो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन है वो कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएंगे। तो यहाँ पर बाकी बचे दो ऑप्शन। तो एक ऑप्शन है 35 to 70 परसेंटेज ऑफ सिलिका एंड 10 to 20 परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो सिलिका है वो 50 to 60 परसेंटेज हो सकता है, तो नियरली अबाउट 35 to 70 परसेंटेज, एंड एल्यूमिना लाइज बिटवीन 20 to 30 परसेंटेज। तो यानी कि जो हमारा सी ऑप्शन है इसी क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे कुछ आंसर आप दे सकते हैं एग्जाम के अंदर। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोर्शन ऑफ द ब्रिक विदाउट ट्रायंगुलर कॉर्नर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द विड्थ एंड हाफ ऑफ द लेंथ, इट इज कॉल्ड एज द व्हाट। जब भी हम किसी ब्रिक को ट्रायंगुलर फॉर्म में हाफ ऑफ द विड्थ एंड हाफ ऑफ द लेंथ में कट करेंगे तो उस ब्रिक को हम कहेंगे किंग क्लोजर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है सी, किंग क्लोजर। यू कैन सी दैट पिक्चर एंड आइडेंटिफाई विच वन इज करेक्ट।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम विड्थ वाइज और लेंथ वाइज जब भी हम ट्राइंगल फॉर्म में कट करेंगे तो उसे कहेंगे हम किंग क्लोजर, और जब हम ट्राइंगुलर फॉर्म में कट करेंगे मगर फुल ऑफ द लेंथ एंड हाफ ऑफ द विड्थ विच इज कॉल्ड एज अ बीवेल क्लोजर। तो ये यहाँ पर जो टर्म हम यूज कर रहे हैं क्लोजर, तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, व्हाट डू यू मीन बाय द क्लोजर। तो हमको क्लोजर को किसे कहते हैं वो भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो जानते हैं क्लोजर किसे कहते हैं। क्लोजर विच इज द पोर्शन ऑफ अ ब्रिक कट इन सच अ मैनर दैट इट इज अ लॉन्गर फेस रिमेन अनकट, यानी कि किसी ब्रिक की जो लॉन्गर फेस है वो अगर अनकट रहती है तो उस पोर्शन को हम कहेंगे क्लोजर। तो ये भी आपको एग्जाम के पर्पज से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी जो नोट्स छे बनाते जाइए साथ साथ, वो आपको बहुत ही यूजफुल होंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द ब्रिक इज कट इनटू टू हाफ लॉन्जिट्यूडनली वन पार्ट इट इज कॉल्ड एज द व्हाट। तो जब भी हम किसी ब्रिक को टू हाफ इन अ लॉन्जिट्यूडनली कट करेंगे तो उसे हम कहेंगे क्वीन क्लोजर। अभी हमने समझा था किंग क्लोजर कि जब भी हम किसी ब्रिक को ट्रायंगुलर फॉर्म में हाफ ऑफ द विड्थ एंड हाफ ऑफ द लेंथ कट करेंगे तो उसे कहते हैं किंग क्लोजर। पर किसी ब्रिक को हम टू हाफ लॉन्जिट्यूडनली कट करेंगे तो उसे कहेंगे हम किंग क्लोजर। यू कैन सी दैट पिक्चर एंड आइडेंटिफाई विच वन इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ किंग क्लोजर विच इज कट इन अ लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन बाय टू हाफ, राइट, सो दैट द राइट आंसर वुड बी सी। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लास्टिसिटी टू मोल्ड ब्रिक्स इन अ सूटेबल शेप इज कंट्रीब्यूटेड बाय द व्हाट, यानी कि कौन सा ऐसा कंस्टिट्यूट है जो प्लास्टिसिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कंस्टिट्यूट है वो प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा, तो वो है एल्यूमिना, क्योंकि एल्यूमिना का फंक्शन ही है कि प्रोवाइड प्लास्टिसिटी टू द अर्थ एंड मेक द ब्रिक हार्ड, यानी कि ब्रिक को हार्ड बनाना और प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करना काम है एल्यूमिना का। दैट्स व्हाई द राइट आंसर वुड बी ए। व्हाट इज द कंटेंट ऑफ एल्यूमिना इन अ गुड ब्रिक अर्थ, which is 20 to 30%, right? And whenever the excess of alumina make the raw brick shrink and break during the drying and burning, ये सारी चीजें आपको एल्यूमिना के अंदर याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं सिलिका। सिलिका कितना परसेंटेज हो सकता है, सबसे ज्यादा होता है 50 to 60%। अभी हमें अपने बात की थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन द व्हाट। तो जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ कितने से कम नहीं होनी चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमको क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, राइट, विच इज गवर्न बाय द IS 1077 1992, राइट, विच इज गवर्न बाय द IS कोड 1077 1992। उसके हिसाब से जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ आपको याद होनी चाहिए 10.5 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होनी चाहिए। पर यहाँ पर तो सारे ऑप्शन किस यूनिट में दिए हैं, तो kg पर cm² में। तो आपको यूनिट कन्वर्जेशन भी आपको पता होना चाहिए। 1 न्यूटन पर mm² इज इक्वल टू हाउ मच ऑफ kg पर cm², देन 10.20 kg पर cm², यानी 10.5 into 10 which is in converted into kg per cm². That's why the right answer would be C, 100 kg per cm², because of 10.5 into 10.20 करेंगे आप तो नियर अबाउट आपको 100 kg पर cm² आंसर मिल जाएगा। इसीलिए आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर C, kg पर cm² 100। और यहाँ पर आपको दूसरा सेकंड क्लास ब्रिक का भी आपको क्रशिंग स्ट्रेंथ पूछ सकते हैं। तो सेकंड क्लास ब्रिक की क्रशिंग स्ट्रेंथ किससे कम नहीं होनी चाहिए वो भी आपको पता होनी चाहिए, 7.5 न्यूटन पर mm², और थर्ड क्लास ब्रिक के लिए 3.5 न्यूटन पर mm²। ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एक बात मैंने बताई कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक है वो कौन गवर्न करता है, तो एज पर द IS कोड 1077 1992 गवर्न करता है। तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइए, सारी की सारी चीजें आपको बताऊंगा मैं।
और वो सारी चीज़ें आप नोट डाउन करेंगे और उसको रिफर करते जाइए, रिवीजन करते जाइए बार बार, ठीक है। तो फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द वोट, यानी कि कौन सा ऐसा कोड है, आईएस कोड है, जो स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन को गवर्न करता है। तो राइट आंसर वुड बी BIS 3102, राइट। अभी हमने बात की थी जो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक एज पर द फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज विच इज गवर्न बाय द IS 1077 1992 के हिसाब से। ये किसके हिसाब से है? फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिक। हमने बात की थी फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, फोर्थ क्लास एंड थर्ड क्लास। तो सारी जो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक की है वो कौन सा आईएस कोड गवर्न करता है? तो 1077 1992 के हिसाब से। तो उसके हिसाब से होगा आपका 1077। अगर आपको पूछे कि स्ट्रेंथ प्लस क्लासिफिकेशन, देन आपका राइट आंसर वुड बी IS 3102। Now the next question is, water absorption of a class 1 brick after 24 hours of immersion in a water should not exceed of what percentage of a self weight। यानी कि हम फर्स्ट क्लास ब्रिक को 24 आवर्स तक इमर्स करेंगे वाटर में, उसके बाद वाटर एब्जॉर्प्शन फर्स्ट क्लास ब्रिक का किस परसेंटेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस साल में पूछा गया है? SSC JEE 2014 में। तो बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, वो हर बार रिपीट होते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़िए कि 24 आवर्स को तक वाटर में इमर्स करने के बाद वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक किस परसेंटेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट क्लास के लिए क्राइटेरिया है 20%। द राइट आंसर वुड बी सी 20%। वो भी IS कोड में लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन आपका 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड क्लास ब्रिक के लिए 20 से लेके 22 तक। थर्ड क्लास ब्रिक के लिए दोस्तों याद रखिए 22 से लेके 25%। एंड फोर्थ क्लास ब्रिक के लिए दोस्तों याद रखना है आपको 25% से ज़्यादा होता है तो भी आपको फोर्थ क्लास ब्रिक में चल जाता है। फोर्थ क्लास ब्रिक विच इज कॉल्ड एज अ जाम्बा ब्रिक। Fourth class brick which is known as a jamba brick which is called as a overburnt brick। ये आपको सब चीज़ें नोट डाउन करनी है दोस्तों कि जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है उस फर्स्ट क्लास ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन 20% से ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए, राइट, बाय द सेल्फ वेट, बाय द सेल्फ वेट। सेकंड क्लास के लिए 20 से लेकर 22% तक। ये सारा क्राइटेरिया आपके दिमाग में अच्छे से फिट होना चाहिए। तो फिर आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग क्लोजर आर रिलेटेड टू दी वॉट, यानी कि किंग क्लोजर किसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं। 2011 का ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी अभी हमने समझा था कि किंग क्लोजर किसे कहते हैं। किंग क्लोजर विच इज नोन एज द पोर्शन ऑफ कट इन ए ट्राइंगुलर फॉर्म बाय द हाफ ऑफ द विड्थ एंड हाफ ऑफ द लेंथ विच इज कॉल्ड एज द किंग क्लोजर। तो अल्टीमेटली किंग क्लोजर किसके साथ रिलेट कर सकते हैं हम? तो ब्रिक मेसनरी के साथ। इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ब्रिक मेसनरी। इतने इजी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों कि आपको बता नहीं सकता। आपको जो हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो बेसिक कंसेप्ट आपको पता हो जाएगा तो सारे इजी क्वेश्चंस आपको एकदम आसानी से आप कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, the compressive strength of the common building brick should not be less than the what। तो अभी हमने समझा था कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक मेसनरी है और ब्रिक है उसकी फर्स्ट क्लास ब्रिक की कितने से कम नहीं होनी चाहिए। मगर क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। यहाँ पर पूछा है आपको कॉमन बिल्डिंग ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन दी वॉट। कॉमन बिल्डिंग के लिए पूछा है तो आपको पता होना चाहिए कॉमन बिल्डिंग ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन दी 3.5 न्यूटन पर mm², राइट। अगर आपको यही क्वेश्चंस आपको यूनिट में पूछे kg पर cm², तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो मल्टीप्लाई बाय 10, बराबर। तो राइट आंसर वुड बी ए फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपको पूछे kg पर cm² तो 3.5 इंटू
10.20 approximately 35 point something which is converted into kg per cm square, राइट। तो आपको सारे के सारे यूनिट कन्वर्जेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए, और जो बेसिक फैक्चुअल फैक्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए, जिससे आपको एग्जाम में बिल्कुल तकलीफ ना पड़े। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर अ गुड ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन द वॉट। तो फिर से आपको पूछा है वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर अ गुड ब्रिक अर्थ शुड नॉट बी मोर देन दी वॉट, पर यहाँ पर गुड ब्रिक की बात कही है। फिर से यहाँ पर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास ऐसी किसी भी टाइप की ब्रिक का उल्लेख नहीं किया है, आपको बताना है गुड ब्रिक के लिए। तो याद रखें दोस्तों कि जो गुड ब्रिक है उसका वाटर एब्जॉर्प्शन 15% और बाय ड्राई वेट से कम नहीं होना चाहिए। 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट से कम कभी भी नहीं होना चाहिए, सॉरी ज्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर अ गुड ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन द वॉट। तो यहां पर आपको पूछा है वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर द गुड ब्रिक, नॉट फॉर द फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास। अगर आपको फर्स्ट क्लास के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन पूछे तो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 20% से ज्यादा नहीं हो चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए। मगर यहाँ पर क्वेश्चन आपको फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के लिए नहीं है, पर यहाँ पर क्वेश्चन है गुड ब्रिक के लिए। तो याद रखिए दोस्तों जो गुड ब्रिक है उसके लिए वाटर एब्जॉर्प्शन कभी भी 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। द राइट आंसर वुड बी बी, राइट। अगर आपको पूछिए सेकंड क्लास के लिए तो सेकंड क्लास के लिए होगा आपका 20 से लेके 22% के लिए। थर्ड क्लास के लिए होगा आपका 22 से लेके 25%, और फोर्थ क्लास ब्रिक के लिए आपका हो जाएगा वाटर एब्जॉर्प्शन 20%, 25% से ज़्यादा भी होगा फिर भी फोर्थ क्लास ब्रिक में चल सकता है। तो ये सारे क्राइटेरिया आपको दिमाग में रखने हैं दोस्तों। गुड ब्रिक अर्थ पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा 15%, राइट। और जो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास है वो क्लासिफिकेशन कौन सा आईएएस कोड करता है, तो वो करता है आईएएस 1077 1992। ये भी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक इन अ 1 cubic मीटर ऑफ अ ब्रिक मेसनरी इज द व्हाट। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। 2015 का क्वेश्चन है, 2017, 2018 में भी ये क्वेश्चन आ गया है। तो ये क्वेश्चन आपको रटना चाहिए कि 1 cubic मीटर ऑफ ब्रिक मेसनरी में कितने नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक हो सकते हैं। तो राइट आंसर वुड बी बी 500 नंबर ऑफ ब्रिक शुड बी लेड इन अ 1 cubic मीटर ऑफ ब्रिक मेसनरी। एक और बात यहाँ पर आपको बता दूं कि जो 1 kg 1 ब्रिक ऑफ वेट है वो कितना हो सकता है, तो वो होता है 3 kg, राइट। एक ब्रिक की वेट कितना होगा, 3 kg जितना होगा। तो आपको ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब के अंदर कितने वेट ऑफ ब्रिक हो सकते हैं। तो 1 क्यूबिक मीटर में 500 आपके नंबर ऑफ ब्रिक्स हो जाएगी, उसके मल्टीप्लाई बाय 3 kg, क्योंकि एक ब्रिक का वेट कितना होता है 3 kg। तो आपका आंसर हो जाएगा 1500 kg, जितना वेट 1 क्यूबिक मीटर में आपके ब्रिक का हो जाएगा। तो ये भी आप साथ साथ में याद रख सकते। जो भी मैं फैक्चुअल डेटा यहाँ पर बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीजें आप नोट कर सकते हैं। ये पीडीएफ में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसीलिए आप अच्छे से तैयारी, अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रिक मेसनरी कुड बी फेल ड्यू टू दी व्हाट। तो जो हमारे ब्रिक मेसनरी है वो फेल किसके लिए हो सकती है, किस कारण से हमारी ब्रिक मेसनरी फेल हो सकती है। तो पहला ऑप्शन है हमारा रप्चर अलोंग अ वर्टिकल जॉइंट इन अ पुअरली बॉन्डेड वॉल। तो जो वर्टिकल जॉइंट होता है, जो वर्टिकल जॉइंट के पुअरली बॉन्डेड के कारण हमारा रप्चर फेलियर हो सकता है। सेकंड ऑप्शन है हमारा शेयरिंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके अलोंग अगर आपका वॉल है, वो ब्रिक वॉल अगर शेयरिंग होता है तो उसके कारण भी आपकी ब्रिक मेसनरी फेल हो सकती है।
थर्ड रीजन है हमारा क्रशिंग ड्यू टू द ओवरलोडिंग। अगर ब्रिक पर जो क्रशिंग हो जाएगा ओवरलोडिंग के कारण, तो उस वजह से हमारे ब्रिक मेशनरी है वो फेल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन है वो सही दिखा रहे हैं। दैट्स वाई द राइट आंसर वुड बी डी, एनी ऑफ दिस अबव, राइट। क्योंकि ये सारे जो रीजन है वो वैलिड है ब्रिक मेशनरी को फेल करने के लिए, राइट। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडेंटेशन प्रोवाइडेड इन द फेस ऑफ द ब्रिक इट इज कॉल्ड एज द व्हाट। इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है, जो गड्ढा हम जो टॉप फेस पे होता है ब्रिक के ऊपर, तो उसको हम क्या करेंगे, तो उसको हम कहेंगे फ्रो। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपको दोस्तों याद रखना है। जो इंडेंटेशन प्रोवाइडेड इन द टॉप फेस ऑफ द ब्रिक विच इज कॉल्ड एज द फ्रो, right? You can see that picture and identify the top face of the brick in the indentation provided on the which face and the top of the face, right? और एक बार आप एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, वो क्वेश्चन है आपका कि फोक की साइज क्या हो सकती है, व्हाट इज द डायमेंशन और साइज ऑफ द फ्रॉग। तो ये आपको याद है 10/4/1 सेंटीमीटर विच इज द साइज ऑफ द फ्रॉग ऑन द टॉप ऑफ द फेस। तो ये सारे चीजें आप नोट करिए, अच्छे से पढ़िए। तो फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पढ़ते हैं हम फर्स्ट स्टेटमेंट, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले मेक द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक। तो एक्सेस ऑफ एल्यूमिना यानी कि जो एल्यूमिना है वो कंस्टिट्यूट है गुड ब्रिक के अंदर, तो उसका जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ जाएगा, तो उसके कारण जो ब्रिक है आपकी ब्रिटल और वीक हो जाएगी। तो ये कंप्लीटली रॉन्ग है दोस्तों, तो ये आपका आंसर कभी भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले मेक द ब्रिक क्रैक एंड व्रेप ड्यूरिंग ड्राइंग। तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि जब भी कंस्टिट्यूट है हमारा एल्यूमिना वो ब्रिक के अंदर बढ़ जाएगा, तब क्या होगा, जो ब्रिक है हमारी क्रैक और व्रेप हो जाएगी ड्यूरिंग द ड्राइंग। That's why the right answer would be B. अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपने देखा था कि एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले मेक द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक। तो ये कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि जो सिलिका है वो सिलिका का प्रोपोर्शन अगर बढ़ जाता है जो 50 से 60 तक होता है, उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तब जो ब्रिक है हमारी ब्रिटल और ब्रिक बन जाएगी, राइट। दैट्स वाई द राइट आंसर वुड बी बी, नॉट फॉर ए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लेयर ऑफ अ ड्राई ब्रिक पुट बिलो द फाउंडेशन कंक्रीट इन केस ऑफ द सॉफ्ट सॉइल इट इज कॉल्ड एज द वर्ड। नाउ इट इज कॉल्ड एज अ सोइलिंग, राइट। नाउ इट इज कॉल्ड एज अ सोइलिंग, द राइट आंसर वुड बी ए। नाउ द नेक्स्ट इज अ होलो ब्रिक आर जनरली यूज विद द पर्पज ऑफ द वर्ड। तो जो हम होलो ब्रिक यूज करते हैं उस होलो ब्रिक का पर्पस क्या है, किसके लिए हम होलो ब्रिक यूज करते हैं, टू प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट द हीट के अगेंस्ट इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए हम होलो ब्रिक का यूज करते हैं। दैट्स व्हाई द राइट आंसर वुड बी बी। नाउ द नेक्स्ट इज द शेप ऑफ द ब्रिक should gets deformed due to the rain water falling on the hot brick. This defect is known as the what? तो जब भी हमारी जो हॉट ब्रिक है वो हॉट ब्रिक के ऊपर रेनफॉल के कारण उस ब्रिक का सेफ डिफॉर्म होना, उस डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, तो उस डिफेक्ट को हम कहेंगे चफ्स। अच्छे से पता कर लीजिए दोस्तों कि जो डिफेक्ट होती है किसके कारण, जब हॉट ब्रिक है उसके ऊपर रेनफॉल पड़ने के कारण जो सेफ डिफॉर्म होता है, सेफ डिफॉर्म के कारण जो डिफेक्ट होती है उस डिफॉर्म को हम कहेंगे चफ्स। अच्छे से पता कर लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2017 का ये क्वेश्चन है, 2019 में ये क्वेश्चन आ सकता था, राइट। तो हमारा 2020 में भी एक क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से पता कर लीजिए, अच्छे से पढ़िए इस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ऑपरेशन ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज ऑफ अ क्ले adhering to iron ore it is known as the what? यानी कि जो ऑपरेशन है रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज ऑफ अ क्ले इन आयरन और विच इज नॉन एज दी वॉट, नाउ विच इज नॉन एज ए ड्रेसिंग। ड्रेसिंग में क्या करेंगे हम कि जो क्ले की इम्प्यूरिटीज है उसको हम निकालेंगे,
उस ऑपरेशन को हम कहेंगे ड्रेसिंग। दैट्स व्हाई द राइट आंसर वुड बी सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय फ्रेंड। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, 2017 का यह क्वेश्चन है। द रेड कलर ऑब्टेन बाय द ब्रिक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वॉट, यानी कि किस कंस्टिट्यूट की वजह से हम ब्रिक में रेड कलर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ना है आपको। जो रेड कलर है वो किसकी वजह से होगा, तो आयरन ऑक्साइड की वजह से, राइट। आयरन ऑक्साइड विच इज अ वेरी इन अ फ्यू परसेंटेज इन अ गुड ब्रिकर विच इज 5 to 6%, right. Lime which is called as a CO which is also 5 to 6% in a good brick earth। तो ये सारी चीज़ का आपको दिमाग में फिट होनी चाहिए, तभी इस क्वेश्चन का आप आंसर अच्छे से दे पाएंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि आयरन ऑक्साइड है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। आयरन ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है आपका Fe2O3, राइट। Fe2O3 विच इज कॉल्ड एज अ फेरस ऑक्साइड, विच इज कॉल्ड एज अ फेरस ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। उसी की वजह से हम ब्रिक में रेड कलर देख सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है दोस्तों, अच्छे से आप पढ़िए सभी चीजों को, राइट। और लाइम जो हम कहते हैं CaO, तो CaO का फंक्शन क्या है, इट इज अ रिड्यूस अ श्रिंकेज ऑफ द ब्रिक। ब्रिक का श्रिंकेज रोकने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम CaO यानी कि लाइम यूज करते हैं। और वो कितने परसेंटेज होता है, 5 to 6%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रिक वर्क इज अ मेजर इन अ स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ द वॉट, यानी कि जो ब्रिक वर्क है वो मीटर स्क्वायर में कब नापेंगे। तो जब भी ब्रिक वर्क है आपका हनीकॉम्ब होगा, ब्रिक फ्लैट सोलिंग, या फिर हाफ ब्रिक वॉल और पार्टीशन वॉल होगा, तभी हम ब्रिक वर्क को मीटर स्क्वायर में नाप सकते हैं। पार्टीशन वॉल, हाफ ब्रिक वॉल, ब्रिक फ्लैट सोइलिंग या फिर हनीकॉम्बिंग ब्रिक वर्क होगा, तभी हम ब्रिक वर्क को मीटर स्क्वायर में नाप सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ब्रिक वॉल्स आर मेजर इन अ स्क्वायर मीटर इफ द थिकनेस ऑफ द वॉल इज द व्हाट। तो थिकनेस ऑफ द वॉल विच इज 10 सेंटीमीटर, इन दैट केस वी कैन मेजर अ ब्रिक वॉल इन अ मीटर स्क्वायर, राइट। एक और ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जब थिकनेस ऑफ वॉल 10 सेंटीमीटर होगी तब आप ब्रिक वॉल को मीटर स्क्वायर में नाप सकते हैं, या फिर हनीकॉम्बिंग या फिर पार्टीशन वॉल हो तब भी आप ब्रिक वर्क को आप मीटर स्क्वायर में नाप सकते हैं, राइट। Then next question is, which of the following brick is suitable for the high class brick masonry। तो which of the brick masonry और brick which is suitable for high class brick masonry, कौन सी ऐसी ब्रिक है जो हाई क्लास ब्रिक मेसनरी के लिए इस्तेमाल किए जा सकती है। तो याद रखिए दोस्तों कि जो मॉड्यूलर ब्रिक है, और मॉड्यूलर ब्रिक की साइज क्या है दोस्तों, 19 by 9 by 9 सेंटीमीटर, राइट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड ब्रिक, राइट। स्टैंडर्ड ब्रिक या फिर मॉड्यूलर ब्रिक। मॉड्यूलर ब्रिक को हम हाई क्लास ब्रिक मेसनरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज आपको मैंने बताई थी कि जो नॉमिनल ब्रिक ऑफ साइज है तो उसका डायमेंशनल क्या है, तो 20 by 10 by 10 सेंटीमीटर विच इज द डायमेंशनल ऑफ नॉमिनल ब्रिक साइज। और कन्वेंशनल ब्रिक साइज का डायमेंशन क्या है, 23 by 11.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर, दैट इज अ कन्वेंशनल ब्रिक साइज। तो इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, अच्छे से मैंने बताया हुआ है, तो ये सारी चीजें आप रिफर कर सकते हैं। तो फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड फॉर मेकिंग द ब्रिक। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा मटेरियल या फिर क्ले है वो सबसे ज्यादा मेकिंग पर ब्रिक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो दोस्तों वेदर क्ले है, उस वेदर क्ले को हम मेकिंग द ब्रिक यानी कि ब्रिक को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सबसे ज्यादा,
क्योंकि जो वेदर क्ले है वो सारे के सारे हमारे जो एटमॉस्फेरिक एक्शन है, यानी कि अर्थक्वेक हो गया या फिर जो रेनफॉल होता है, वो सारे जो एटमॉस्फेरिक एक्शन को अच्छे से केपेबल करने के लिए सबसे बढ़िया क्ले है वेदर क्ले। दैट्स वाई विच इज यूज फॉर द मेकिंग ऑफ द गुड ब्रिक अर्थ, राइट। तो ये हमारा आंसर हो गया बी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा आया होगा। अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल जो इंजीनियरिंग जॉब्स को सब्सक्राइब भी कीजिए, और आपके जो भी अभिप्राय है, जो भी आपका फीडबैक है, वो हमें कमेंट बॉक्स पे लिख कर अवश्य बताइए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक गुड डे, गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।